नमस्कार, आप देखना शुरू किए हैं भारत अखंड न्यूज़ और मेरा परिचय, मैं हूं मनोज कुमार शाह। अब फाइनली हम लोग आज पहुंच चुके हैं विराट रामायण मंदिर के प्रांगण में, जो कि राजपुर पंचायत के हरिवंश बहुआरा में स्थित ये मंदिर बन रहा है। और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ अभी कुछ क्षणों में स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए हमारे माननीय विधायिका श्रीमती शालिनी मिश्रा भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। यहाँ के ट्रस्टी के सुपुत्र कुणाल किशोर जी यहाँ पहुँच चुके हैं। अब आइए आगे हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ के प्रोग्राम आज कैसे कैसे संपन्न किया जा रहा है। आज सपना को साकार यहाँ के स्थानीय भूधारियों ने भी अपना जमीन देकर यहाँ के लोगों के सहयोग से बिहार सरकार के द्वारा पूरी तरह से ये सकारात्मक ऊर्जा संचार करने के लिए हर तरह से सहयोग के लिए सरकार खड़ी है। और आज इस पल में हम लोग गवाह बन रहे हैं, भागीदार बन रहे हैं। हम पुनः नमन करते हैं यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा पूरे माँ भारती के संतानों को, पूरी मानवता को गौरवान्वित करेगा और एक नए वातावरण का सृजन करेगा। बिहार फिर से एक नए इतिहास लिखने के ओर अग्रसर हो चुका मनोज भैया आगे एक तरह से साकार रूप लेने के लिए तैयार हुआ है। तो ये बहुत भावुक क्षण है। सबसे पहले तो उनको प्रणाम करते हुए, उनको याद करते हुए मैं कहूँगी कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि केसरिया में यह विश्व का सबसे विराट रामायण मंदिर और विश्व का सहस्त्र शिवलिंग वाला सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ स्थापित होने जा रहा है। तो ये गर्व की बात है पूरे केसरिया ही नहीं, पूरे चंपारण ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए इतना बड़ा शिवलिंग कहीं नहीं है। और इतने आस्था से जो हमारे आचार्यों ने इसकी भूमि पूजन कराई, उसके बाद उन्होंने अब जितने आदरणीय किशोर कुणाल जी ने भी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका ही सपना और उनका ही विजन पूरा होने जा रहा है। तो उनको याद करते हुए मैं कहूँगी कि ईश्वर हम सबों को सारी सुख समृद्धि दे। केसरिया विधानसभा वासियों, मोतिहारी और पूरे जिला सहित पूरे राज्य और पूरे विश्व में लोगों का कल्याण करें और इसी का रूप हो रहा है। तो आप सबों को भी बधाई और सबों को बधाई यहाँ पर, और धन्यवाद, विशेष धन्यवाद हमारे आचार्यगणों को। और इस जगह के इतिहास के बारे में हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप शुरू के दिनों से ही मंदिर से जुड़े हुए दिख रहे हैं। क्या इतिहास है इस जगह? देखिए, हमारे इस महावीर मंदिर न्यास समिति के सबसे विद्वान आचार्य पंडित भवनाथ झा जी को अभी आपने सुना। इसके इतिहास के बारे में स्वर्गीय पद्मश्री आचार्य तुषार किशोर कुणाल जी बताते थे कि जब सीता और राम जी की बारात जनकपुर से लौट रही थी तो इस जगह पर ही विश्राम हुआ था। कैथोलिया नामक जो जगह आप देख रहे हैं, जिसके परिसर में ये महासहस्त्रलिंगम का स्थापना आज किया जा रहा है। तो इसका प्राचीन इतिहास यही है। विशेष तो हमारे भवनाथ झा जी बताएंगे कि इसके बगल से कैसे ऐसा माना जाता था कि पहले बारात या भगवान का जो भी स्थल होता था उसके इर्द गिर्द से काफ़ी सारी नदियाँ गुजरती थी। तो बगल से सोनौती नदी गुजर रही है और उसका भी बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। और इसके बगल से विश्व का सबसे बड़ा राम जानकी पथ बन रहा है, जो अयोध्या से सीतामढ़ी तक जाएगी। इसके भौगोलिक और कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर भविष्य होने वाला है। विशेष तो आपने सब सुन ही लिया, हमारी विधायिका जी ने कहा और हमारे महान विद्वान आचार्य श्री भवनाथ झा जी को आपने सुना। विशेष वही प्रकाश डालेंगे इसका इतिहास। इस जो भूमि का है इतिहास के बारे में थोड़ा सा है। ऐतिहासिक दृष्टि से हम पाते हैं तो जहाँ केसरिया स्तूप है वहाँ पर बुद्ध काल में एक चौराहा हुआ करता था। अब आप अभी भी देख सकते हैं, उत्तर की ओर बढ़ें तो अररिया, अरेराज, लौरिया, नंदनगढ़,
की ओर हम जा सकते हैं, दक्षिण पढ़ें तो गंगा तक वैशाली, बसाड़, राजा विशाल का गढ़, पूरब की ओर बढ़ें तो सीतामढ़ी जो कि राजा जनक की राजधानी थी, और पश्चिम बढ़ते हैं तो कुशीनगर है, कौशल, सहेत, महेत, ये सब क्षेत्र हैं। तो ये जो ये केसरिया से पूर्व की दिशा में जो अभी हम रोड देख रहे हैं, जिसे 227A NH के नाम से जानते हैं, वह भारत के अति प्राचीन सड़क मार्ग में से एक है। यदि हम अयोध्या से सीतामढ़ी तक की दूरी को 3 भाग में बांटें तो हमें ऐसा लगता है कि इसी स्थल पर पहली रात बारात रुकी होगी राम जी की लौटते समय। मैंने जनकपुर से जानकी जी के साथ जो अयोध्या बारात गई थी, वो 3 रात रास्ते में लौट करके चौथे दिन पहुंची थी। तो उन 3 रात्रियों में से पहली रात्रि यहाँ पर गुजरने का हमें आभास हो रहा है। इसके ठीक पश्चिम में सोनौती नदी है, जो प्राचीन काल के स्वर्णवती नदी का अभी अपभ्रंश रूप हो सकता है। और इस स्वर्णवती नदी को यदि हम देखें तो बहुत उत्तर से, हिमालय से ही इसका संबंध है। तो यहाँ अति निकट में नदी भी है, और दूरी की दृष्टि से भी हम देख सकते हैं कि यही स्थल रहा होगा जब पहली रात उन्होंने